जब शहर की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं और आप खुले आसमान के नीचे लेटे होते हैं, क्या आपने उन टिमटिमाते तारों को देखा है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने हमारी ओर से एक दूत निकला था, वॉयेजर 1। वॉयेजर 1 भी एक कागज की नाव की तरह है जिसे हमने तारों की नदी में छोड़ा है। यह कहानी है वॉयेजर 1 की, इंसानियत के सबसे दूर गए दूत की। बात है 1977 की। नासा के वैज्ञानिकों को एक अनोखा मौका मिला। सौर मंडल के बड़े ग्रह एक सीध में आ रहे थे। यह एक कॉस्मिक हाईवे था जिससे कम ईंधन में कई ग्रहों तक पहुंचा जा सकता था। इसी मौके पर जन्म हुआ 2 अंतरिक्ष यानों का, वॉयेजर 2 और उसके कुछ हफ्तों बाद वॉयेजर 1। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त को भेजा गया और 16 दिन बाद वॉयेजर 1 ने अपनी यात्रा शुरू की। वॉयेजर 1 का रास्ता छोटा और तेज था। उसका मकसद था बृहस्पति और शनि को करीब से देखना और फिर सौर मंडल की सीमा से बाहर निकल जाना। ये दोनों यान सिर्फ मशीनें नहीं थे, ये वैज्ञानिकों के सपनों और उम्मीदों का नतीजा थे। उन्हें दशकों तक चलने के लिए बनाया गया था। इन दोनों भाइयों का मिशन था उन ग्रहों की तस्वीरें लेना जिन्हें हमने सिर्फ दूरबीनों से देखा था। वॉयेजर 1 और 2 हमारी आंखें और कान बनकर अनजान दुनिया में जा रहे थे। जब वो लॉन्च हुए, किसी को यकीन नहीं था कि वो इतने लंबे समय तक काम कर पाएंगे, पर इन दोनों मुसाफिरों ने सबको गलत साबित कर दिया। उनका लॉन्च होना सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं था, बल्कि इंसानियत के सपनों को पंख देने जैसा था। और यहीं से शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे लंबा सफर। वॉयेजर 8 का पहला पड़ाव था बृहस्पति। मार्च 1969 में वॉयेजर 1 बृहस्पति के पास पहुंचा और ऐसी तस्वीरें भेजी जिन्हें देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। पहली बार हमने बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे को करीब से देखा, एक सदियों पुराना तूफान। वॉयेजर 1 ने बृहस्पति के छल्लों की खोज की जिनके बारे में हमें पहले पता नहीं था। फिर वॉयेजर 1 ने उसके चंद्रमाओं की ओर रुख किया। आयो पर सैकड़ों ज्वालामुखी फटते देखे और यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे महासागर का संकेत मिला। वॉयेजर 1 ने कुछ ही दिनों में बृहस्पति और उसके परिवार के बारे में हमारी समझ बदल दी। बृहस्पति के बाद वॉयेजर 1 का अगला पड़ाव था शनि। नवंबर 1980 में वो शनि के छल्लों के पास पहुंचा। उसने दिखाया कि ये छल्ले बर्फ और चट्टानों के अरबों टुकड़ों से बने हैं। वॉयेजर 1 ने शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन को भी करीब से देखा। वहां के घने वायुमंडल और मीथेन की नदियों की जानकारी मिली। इस मिशन के बाद वॉयेजर 1 ने ग्रहों को अलविदा कहा और एक अनजान रास्ते पर निकल गया, सितारों की ओर। वॉयेजर 1 और 2 के साथ वैज्ञानिकों ने एक खास चीज भेजी थी, गोल्डन रिकॉर्ड। यह एक टाइम कैप्सूल है जिसमें हमारी दुनिया की कहानी है। इसमें 115 तस्वीरें हैं, हमारे सौर मंडल का नक्शा, इंसानों की तस्वीरें, हमारे शहर, खेत और इमारतें। ये दिखाती हैं कि हम कौन हैं। इसमें धरती की कई आवाजें हैं, हवा, बारिश, चिड़ियों की चहचहाहट, एक मां की लोरी और एक बच्चे के रोने की आवाज। सबसे खास है संगीत, भारत का शास्त्रीय संगीत, बाख, बीथोवेन और चक बेरी का जॉनी बी गुड। इसमें 55 भाषाओं में संदेश है। हिंदी में धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, यह रिकॉर्ड तभी खोजा जाएगा जब कोई हमसे ज्यादा विकसित सभ्यता होगी, पर इसे भेजना हमारी उम्मीद का प्रतीक है। यह रिकॉर्ड सिर्फ एलियंस के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं। सोचिए, आपने एक सुंदर चिट्ठी लिखी, पर उसमें अपना पता नहीं लिखा। यही सवाल वैज्ञानिकों के मन में भी आया। अगर एलियंस को गोल्डन रिकॉर्ड मिल भी गया, तो वो कैसे जानेंगे कि यह कहां से आया? इसका जवाब है गोल्डन रिकॉर्ड के कवर पर बना ब्रह्मांड का नक्शा।
जिसमें पल्सर का इस्तेमाल किया गया है। पल्सर ब्रह्मांड के लाइट हाउस हैं, तेजी से घूमते न्यूट्रॉन तारे जो रेडियो तरंगें छोड़ते हैं। हर पल्सर की रफ्तार अलग होती है। नक्शे में एक बिंदु से कई लकीरें निकलती हैं। यह बिंदु हमारा सूरज है और हर लकीर एक पल्सर की दिशा दिखाती है। कोई भी उन्नत सभ्यता इन पल्सर को खोजकर हमारे सूरज तक पहुंच सकती है। यह नक्शा समय का भी संकेत देता है। यह नक्शा इंसान की बुद्धिमानी का नमूना है। एक वादा कि हम यहां थे और हमारी कहानी ब्रह्मांड में घूमती रहेगी। शनि को पार करने के बाद वॉयेजर 1 का सफर अकेलेपन का सफर बन गया। अब उसके रास्ते में कोई ग्रह नहीं था। वो सौर मंडल के बाहरी किनारे की ओर बढ़ता गया, निस्संदेह। वॉयेजर 1 ने पीछे मुड़कर हमारे सौर मंडल की एक आखिरी तस्वीर ली, फैमिली पोर्ट्रेट। इसी तस्वीर में एक छोटा हल्का नीला बिंदु था, हमारी पृथ्वी। कार्ल सेगन ने कहा था, यह हमारा घर है। इस तस्वीर ने हमें हमारी असलियत दिखा दी। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व कितना छोटा है। अगस्त 2012 में वॉयेजर 1 ने हेलियोस्फीयर पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा, तारों के बीच की खाली जगह में। वहां पहुंचकर वॉयेजर 1 ने हमें बताया कि तारों के बीच की जगह खाली नहीं है। वहां प्लाज्मा, धूल और चुंबकीय क्षेत्र हैं। वॉयेजर 1 अब एक दूत बन गया था, जो हमें एक ऐसी दुनिया की खबरें दे रहा था जहां हम खुद कभी नहीं जा सकते। आज 2025 में वॉयेजर 1 हमसे 24 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। रोशनी को भी वहां पहुंचने में 22 घंटे लगते हैं। अब वो बूढ़ा हो चला है, उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। वैज्ञानिक उसके उपकरण एक एक करके बंद कर रहे हैं। अनुमान है कि अगले कुछ सालों में वॉयेजर 1 हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। तब वो एक गुमशुदा मुसाफिर की तरह आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन उसकी चुप्पी का मतलब यह नहीं कि उसका सफर खत्म हो जाएगा। असल सफर तो शायद तभी शुरू होगा। अगले 40,000 सालों तक वो चलता रहेगा, फिर ग्लीस 445 नाम के तारे के पास से गुजरेगा। उसके बाद भी उसका सफर जारी रहेगा। वॉयेजर 1 की खामोशी उसकी हार नहीं, बल्कि उसकी जीत होगी। वो हमारी कहानी को अनंत तक ले जाएगा। कल्पना कीजिए, लाखों साल बाद वॉयेजर 1 अब भी हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के चक्कर लगा रहा है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 22 करोड़ साल लगेंगे। शायद वो कभी हमारी आकाशगंगा से बाहर न निकल पाए, मिल्की वे का स्थायी नागरिक बन जाएगा। करोड़ों सालों में हो सकता है वो किसी तारे के करीब पहुंचकर नष्ट हो जाए, या बस घूमता रहे हमेशा के लिए। 5 अरब साल बाद जब हमारा सूरज एक लाल दानव बन जाएगा और पृथ्वी को निगल लेगा, वॉयेजर 1 तब भी अपनी यात्रा पर होगा। वो तब तक हमसे इतना दूर जा चुका होगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसका घर अब नहीं रहा। वॉयेजर 1 हमारे अस्तित्व का एक अमर टुकड़ा है, हमारी कला, विज्ञान और जिज्ञासा का प्रतीक। वॉयेजर 8 की कहानी सिर्फ एक अंतरिक्ष यान की नहीं, इंसान के जज्बे की कहानी है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह उस बच्चे की कहानी है जो रात में तारे देखकर सवाल पूछता है, और उस वैज्ञानिक की जो उन सवालों के जवाब ढूंढता है। वॉयेजर 1 हमें सिखाता है कि अगर हम हिम्मत करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमने एक मशीन बनाई और उसे इतनी दूर भेज दिया जहां से पृथ्वी एक नीले बिंदु जैसी दिखती है। गोल्डन रिकॉर्ड इस बात का सबूत है कि विज्ञान और कला मिलकर कितने सुंदर हो सकते हैं। हमने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा भेजा है। वॉयेजर 1 आज भी प्रेरणा है। आपके सपने कितने भी बड़े हों, उन्हें पूरा किया जा सकता है। विज्ञान और खोज की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। वॉयेजर 1 का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।
वो चलता रहेगा और उसके साथ हमारी उम्मीदें भी। वो इंसानियत का एक छोटा सा दिया है जो ब्रह्मांड के अंधेरे में टिमटिमा रहा है।